हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे फिर नीचे पढ़ेंगे। तो हेडिंग है ऑन अलर्ट। देखिए ऑन अलर्ट का मतलब होता है सतर्क होना। ठीक है, तो सतर्क हैं किस बात पर? ओवर ओवर बताएगा किस बात पर हम सतर्क हैं। तो ओवर चाइनाज फंडेड इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस का पहले मतलब समझते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, किसी चीज़ में घुसना, एक तरीके से ऐसे समझिए। तो चाइना का जो फंडेड इंटरफेरेंस है, फंडेड का मतलब जिसमें चाइना ने पैसा लगा रखा है। ठीक है, इस ये जो इंटरफेरेंस है किस में? इन इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस में ज़बरदस्ती घुसना चाइना का किसी तरह, मतलब कि मान लीजिए कुछ पैसे दे दिए किसी को या फिर कुछ भी करके कोई सिस्टम बना के इसने इसमें एंट्री मारी इलेक्शंस में। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो इस बात पर हम अलर्ट हैं, चौकन्ने हैं। किसने कहा ये बात? ताइवान ने ये बात बोली इस बात पर कि भाई फंडेड इंटरफेरेंस जो है इलेक्शंस में चाइना चाइना का। ठीक है, उस बात में हम क्या हैं? चाइना का जो फंडेड इंटरफेरेंस है इलेक्शंस में, उस पर हम अलर्ट हैं। देखिए अब नीचे पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए गाइज, अच्छा गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है ताइवान्स गवर्नमेंट, यानी कि जो ताइवान की जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, सेज कहती है। इसका मतलब उसने कहा, क्या कहा? चाइना विल ट्राई, यानी कि चाइना कोशिश करेगा। विल ट्राई, विल कब आता है? फ्यूचर की बात जब होती है। तो चाइना विल करेगा, क्या करेगा भाई? ट्राई, कोशिश। ट्राई कोशिश करेगा किस बात की? टू इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब वही हस्तक्षेप करने की। किस चीज़ में? इन की इलेक्शंस। की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस का मतलब दोस्तों जो पता ही है आपको, जो होते हैं इलेक्शंस। ठीक है, तो भाई जो इलेक्शंस हैं उनमें जो की है, मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है जो कि जनवरी में है। ठीक है, उसमें क्या करेगा चाइना की? चाइना ट्राई करेगा घुसने की, किसी तरह से इंटरफेयर करने की। फिर लिखा है बाय इलिसिटली फंडिंग। अब इलिसिटली का क्या मतलब होता है? इलीगली। ठीक है, इलीगल के जब कुछ इलीगल होता है तब हम ये शब्द लगाते थे इलिसिट, लेकिन यहाँ पे इलिसिटली लगाए तो इसका मतलब इलीगली, गैर कानूनी तरीके से। क्या करेगा भाई? बाय इलिसिटली फंडिंग, यानी कि फंडिंग वही पैसा देना। बीजिंग फ्रेंडली कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का मतलब होता है दोस्तों जो उम्मीदवार होते हैं ना इलेक्शंस में। और बीजिंग फ्रेंडली, यानी कि बीजिंग फ्रेंडली का मतलब हो गया, बीजिंग क्या है? कैपिटल है चाइना की। तो यानी कि चाइना का जो फ्रेंडली है, यानी कि चाइना का एक तरीके से दोस्त जो है, जो कैंडिडेट, मतलब जो चाइना की तरफ रहता है वो कैंडिडेट, वो ठीक है, उस कैंडिडेट को ये क्या कह रहे हैं? उस उम्मीदवार को ये क्या कह रहे हैं कि भाई उस उम्मीदवार को फंड कर रहे हैं। इसलिए लिखा है बाय इलिसिटली फंडिंग बीजिंग फ्रेंडली कैंडिडेट्स, मतलब उनको पैसे देके या जो भी करना हो उनके, मतलब उनकी मदद करके, आप समझे ऐसे। ठीक है, कि उनकी मदद करनी है कि भाई इलेक्शन जीतने के लिए। फिर लिखा है यूजिंग। अब किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये चाइना ये कर रहा है, करने की कोशिश करेगा कि भाई यूजिंग, ये इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशंस ऐप्स, यानी कि बातचीत करने के जो ऐप्स होते हैं, या ग्रुप टूअर्स, या फिर ग्रुप वगैरह के जो टूअर्स होते हैं, पूरे दौरे होते हैं, उनका इस्तेमाल करके क्या करेगा कि जो इसके इसके जो पास, मतलब जो इसके जो एक तरीके से समझ सकते हैं, इससे जो इन्फ्लुएंस है, जो इसकी तरफ रहते हैं, वो कैंडिडेट्स, वो उम्मीदवार, हमेशा दोस्तों हर देश में ऐसे होते हैं जो गद्दार होते हैं, जो दूसरे की तरफ रहते हैं, तो उनको ये फंडिंग करेगा। देखिए फिर लिखा है, कॉमा लगा है, फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू 3 इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स। अब ये जो बात कही गई है ये किसके हिसाब से है? तो अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, किसके हिसाब से? 3 इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, यानी कि 3 इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से। फिर लिखा है रिव्यूड बाय रॉयटर्स। देखिए रॉयटर जो है ना, एक वो है, क्या नाम है उसका, एक मीडिया एजेंसी है। तो ये मीडिया है दोस्तों, मीडिया एजेंसी। ठीक है, इसके हिसाब से लिखा है। देखिए रिपोर्ट्स के आगे लिखा है रिव्यूड, यानी कि रिपोर्ट्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि भाई जिनको रिव्यू किया गया है। रिव्यू का मतलब जिनको एग्जामिन किया गया है, देखा गया है कि भाई क्या सही क्या गलत। ठीक है, किनके द्वारा? यही जो एजेंसी है जिसका नाम ये है। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट साई। अब इसे साई पढ़ेंगे तसाई पढ़ेंगे मुझे नहीं पता दोस्तों, क्योंकि नाम कैसे भी पढ़े जाते हैं और इन लोगों के तो अजीब से नाम होते ही हैं। तो प्रेसिडेंट तसाई इंग वेंस, यानी कि ये पूरा नाम है, प्रेसिडेंट है ये, राष्ट्रपति। इनकी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ठीक है, इस ये जो एस लगा है ना, इसको हम पढ़ते हैं की। तो इनकी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हैज़ रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब बार बार, हैज़ वॉन्ड,
ठीक है। वार्न का मतलब क्या हो गया, कि चेतावनी देना। और यहाँ पे लिखा है हैज़ भी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया हैज़ के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उसने जो सरकार है इसकी, इन्होंने क्या कहा है कि भाई बार बार कहा है, मतलब चेतावनी दी है किस बात की, ऑफ चाइनाज अटेम्प्ट्स, यानी कि चाइना की कोशिशों की। किस चीज़ की कोशिश है भाई, टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना। क्या प्रभावित करने की, पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो पब्लिक की राय है, कि भाई अभी तो क्या राय है कि मान लीजिए कोई ए पार्टी है, पब्लिक उसको वोट देना चाहती है, तो चाइना की क्या कोशिश है कि भाई उसके वोट जो उसका देने का इरादा है उसको बदल दें और उसको वोट दिलवा दें जो हमारी तरफ है, ये बात है, ठीक है। तो यही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ऑन द डेमोक्रेटिकली गवर्न आइलैंड। कहाँ पर, एक आइलैंड है दोस्तों, यही ये ताइवान भी, ताइवान के लिए बोला जा रहा है मुझे लगता है। तो जो गवर्न, गवर्न का मतलब जहाँ पे शासन है, किस चीज़ का लिखा है ना, डेमोक्रेटिकली, यानी कि जिस पे शासन होता है डेमोक्रेसी के हिसाब से, जहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं सब, ये नहीं कि चाइना की तरह एक ही सरकार चली जा रही है। तो वहाँ पर ये कोशिश है कि भाई पब्लिक के जो ओपिनियन है, जो राय है, जिसको ये वोट देना चाहते हैं, हम जरा चेंज कर दें उसको और अपने वाले को कर लें। देखिए फिर लिखा है कॉमा लगा के, विच बीजिंग्स, विच किसके लिए आया है, इस आइलैंड के लिए, द्वीप के लिए। आइलैंड को द्वीप भी बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। तो इस द्वीप के लिए आया है कि भाई जिसको, विच मतलब जिसको, कॉमा लगा के, मैंने कई बार बताया कॉमा लगा के किसी नाम के आगे कुछ लिखा होता है तो उसके बारे में, जो नाम है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है, कि कॉमा लगा के बताया जा रहा है विच, जिसको मतलब जिस आइलैंड को बीजिंग जो चाइना है वो क्लेम करता है, क्लेम्स यानी कि दावा करता है, किस तौर पे, एज इट्स ओन टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब दोस्तों उस एरिया को कहते हैं जो कि किसी देश का होता है। तो यानी कि ये कहता है कि भाई ये हमारा, ये दावा करता है कि ये जो आइलैंड है हमारा, हमारा इलाका है। देखिए फिर लिखा है डिस्पाइट ताइपीस, ताइपीस, ताइपीस क्या है दोस्तों, ताइवान की कैपिटल है। ताइपीस स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब जो आपत्ति होती है। तो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब ये क्लेम करता है चाइना कि भाई ये तो हमारा इलाका है, ये जो आइलैंड है, ये जो ताइवान है। जबकि इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद भाई, ताइवान के जो बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े कठोर जो आपत्ति जताई है, उसके बावजूद भी ये कहता है ये तो हमारा है। देखिए फिर लिखा है ऑल दो, यानी कि ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, सीनियर ताइवान ऑफिशियल, सीनियर का मतलब जो वरिष्ठ ताइवान के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का मतलब होता है दोस्तों अधिकारी। तो हालांकि, ऑल दो का मतलब हालांकि, जो सीनियर अधिकारी हैं ताइवान के, ठीक है, इंक्लूडिंग, अब देखिए कौन वा लगा है, इन ऑफिशियल्स के बारे में बताया जाएगा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कि भाई इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन शामिल है, द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके जो हेड हैं वो भी इसमें है, इन इन अधिकारियों में, ठीक है। फिर लिखा है कॉमा, जिनका नाम है वेलिंगटन कू, वेलिंगटन कू इनका नाम है, कॉमा लगा है फिर हैव। तो ये जो सब लोग बताए गए कि ये अधिकारी और ये जो वेलिंगटन कू हैं, इन्होंने हैव दिस ईयर, दिस ईयर का मतलब इस साल, वार्नड, इस साल उन्होंने चेतावनी दी है, दैट कि चाइना को ट्राई, कि भाई चाइना ट्राई कर सकता है, कोशिश कर सकता है, किस चीज़ की, टू स्वै, देखिए स्वै का मतलब होता है दोस्तों इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ठीक है, अपना प्रभाव जमाना, द प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। तो ये जो प्रेसिडेंशियल और लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, इनमें क्या कह रहे हैं ये भाई, कि कई बार ये जो सीनियर अधिकारी हैं ये इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि चाइना जो है इसमें प्रभाव डालेगा, प्रभावित करना चाहेगा इसको। स्वै का मतलब बता चुका, इन्फ्लुएंस करना। विद इन्फ्लुएंस कैंपेन्स, किस तरीके के, किस मतलब कैसे करेगा, तो वो बता रहे विद से। तो क्या करेगा ये, इन्फ्लुएंस कैंपेन्स, कैंपेन्स का मतलब दोस्तों ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब वही जो प्रभावित करने वाली है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें शामिल क्या है, इंक्लूडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसमें गलत जानकारी देना, इस तरीके की ये टैक्टिक्स आजमाएगा ये चाइना, ऐसा कहा जा रहा है। कौन कौन कह रहा है, कि ये जो अधिकारी हैं, ऐसा मतलब कर सकता है चाइना। देखिए फिर लिखा है कॉमा लगा के, डिटेल्स ऑफ हाउ ताइवान थिंग्स। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि ये जो बड़े अधिकारी हैं ये इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि चाइना ऐसा कर सकता है। अब देखिए कॉमा लगा है, मैंने कॉमा पे ध्यान देने के लिए हमेशा कहा है, यहाँ पे कॉमा का मतलब है फिर भी, ऐसे समझें कि हालांकि ये अधिकारी ये बात कह चुके हैं लेकिन फिर भी जो डिटेल्स हैं ऑफ हाउ, किस बात की, ऑफ हाउ ताइवान थिंग्स, कि कैसे ताइवान सोचता है कि भाई चाइना मे का मतलब शायद, कि शायद इस्तेमाल यूज़ करेगा इलिसिट
फंडिंग, इलिसिट का मतलब जो इलीगल है, गैर कानूनी, फंडिंग जो है वही पैसे प्रोवाइड कराना उसको, एक मिनट उससे इधर कर लेता हूँ मैं, तो उसको कैसे करेगा चाइना, इस बात की जो डिटेल है वो अभी तक लिखा है ना, हैव नॉट बीन प्रीवियसली, हैव नॉट प्रीवियसली बीन रिपोर्टेड। इसको पहले ही देखिए, प्रीवियसली का मतलब पहले, तो इसको पहले रिपोर्ट नहीं किया गया, ये मतलब है, ठीक है। हैव नॉट बीन रिपोर्टेड, ये क्या है, ये पैसिव है दोस्तों, कि ये जो डिटेल्स हैं कि भाई मतलब किस बात की, कि चाइना कैसे, मतलब कि इस बात की कि भाई ताइवान क्या सोच रहा है, कि चाइना कैसे ये इलीगल फंडिंग करेगा, इस बात की कोई भी डिटेल नहीं लिखा है ना, हैव नॉट बीन रिपोर्टेड, इस बात की ये जो डिटेल्स हैं इनको रिपोर्ट नहीं किया गया है पहले। फिर देखिए लिखा है हाईली, यहाँ पे मतलब पहले ही, फिर लिखा है हाईली, हाई ऑन द गवर्नमेंट्स वॉच लिस्ट। अभी देखिए ये बड़ा घुमा के लिखा है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये, इसका मतलब है हाई ऑन द गवर्नमेंट्स वॉच लिस्ट, यानी कि सरकार जो है उसकी एक वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट का क्या मतलब हो गया, उसमें कुछ पार्टी वगैरह के नाम होंगे, कुछ के नाम होंगे जो भी है ना, कि भाई इन पर नज़र रखो, तो उसको हम वॉच लिस्ट कहते हैं। तो सरकार की वॉच लिस्ट है, किस लिए, फॉर लाइकली रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट तो दोस्तों उसे कहते हैं जो कि किसी चीज़ को प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। तो उनके लिए इन ताइवान में आर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए फिर से पीछे जाना पड़ेगा कि हाई ऑन द गवर्नमेंट्स वॉच लिस्ट, यानी कि वॉच, जो सरकार की जो वॉच लिस्ट है उसमें जो हाई है, हाई का मतलब हो गया कि जिन पे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, वो कौन है, आर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि वो छोटी राजनीति वाली जो दल होते हैं दोस्तों, राजनीति पार्टी, वो है। दैट, अब दैट किसके लिए आए, इस पार्टी के लिए, यानी कि इस पार्टीज़ के, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके बारे में कुछ बताया जाएगा कि भाई दैट, यानी कि वो पार्टीज़ जो, दैट का मतलब है जो सपोर्ट करती हैं बीजिंग्स, यानी कि चाइना की सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब होता है दोस्तों कि पावर, वो पावर जो कि रूल करने के लिए होती है, शासन करने की होती है, मतलब वही सरकार की जो पावर है पूरे अपने देश में। तो इस बीजिंग की जो सोवरेनिटी है उसके क्लेम्स को, उसके दावों को, ठीक है, उसको ये सोवरेनिटी के क्लेम्स को, सोवरेनिटी, इसे दोस्तों अजीब सा बोल, इसे ना कई तरीके से बोला जाता है, कोई बोल देता है सोवरेनिटी, कोई बोल देता है सोवरेनिटी, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये जो क्लेम्स है इसका दावा, इसको सपोर्ट करती हैं ये पार्टीज़। फिर कॉमन लगा लोकल काउंसलर्स, काउंसलर दोस्तों एक तरीके के अधिकारी होते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं कि वो, उन्हें एक एरिया दे दिया जाता है, उस पर वो अपना रूल करते हैं, मतलब उसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। तो लोकल जो काउंसलर्स हैं उनको सपोर्ट करती है, एंड टेम्पल्स को। अब देखिए दैट, ये इनके बारे में बताया जा रहा है जो कि इंगेज हैं, ठीक है, जो कि इंगेज है, इंगेज का मतलब इन्वॉल्व है, शामिल है किस चीज़ में, इन एक्सचेंज एक्टिविटीज़। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करना, ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जो अदला बदली होती है, और एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया गतिविधियाँ, विद मतलब चाइना, तो चाइना के साथ जो गतिविधियाँ उनमें शामिल होते हैं ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।